एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो गाइज, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी यूनिट ऐसी थी जिसका दिसंबर 2023 में बोलबाला रहा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए। तो यूनिट को डिस्कस करते हुए चलेंगे, किस तरीके से बाइफर्केशन थी वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा सो दैट आप एक चीज समझ सके कि ओवर द इयर्स किस यूनिट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो चीजें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में जो जून 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सारी चीजें कि कैसे यूनिट की बाइफर्केशन हो रही है ओवर द टाइम और कहाँ से पैसेज वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरीके से मॉड्यूलेशन हमें देखने को मिल रही है और कैसे फ्रेमिंग चेंज हो रही है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लगने वाली हैं। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे पेपर 2 की क्लासेस होती हैं और सुबह 9 बजे पेपर 1 का टाइम रहता है, तो आप इस टाइम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपने अभी तक JRF एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर 1 के PYQs मिल जाते हैं और ये जो PYQs हैं ये 2019 से लेके 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको मिलते हैं एंड PDFs वगैरह भी आपको मिल जाती है और टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है, क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो आपको क्लासेस, क्विजेस, फ्री टेस्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। एंड अगर आप चाहते हैं जून 2024 के लिए प्रिपेयर करना, तो लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस के साथ आपको डिटेल में बेसिक्स टू एडवांस टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। पीडीएफ, बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप जून के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 के साथ साथ ये डिफरेंट पेपर 2 आपको ऑफर किए जाते हैं। कॉमर्स मेरा पेपर है तो आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट बैच आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्या क्या चीजें मिलेंगी? लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस यहाँ पे आपको देखने हैं, लाइव क्लासेस मिलेंगी अपडेटेड सिलेबस के साथ, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, हैंडबुक मिलेगी एंड क्रैश कोर्स आपको मिलने वाला है। एंड ये जो प्राइस है आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलती है पेपर 1 एंड कॉमर्स के सिलेबस में। पेपर 1 में मैथ्स और DI करवाती हूँ, सारी क्लासेस हमारी लाइव रहती हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड केवल पेपर 2 लेना है तो केवल पेपर 2 भी आप ले सकते हैं। ये सभी फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, पर्सनलाइज्ड कोर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फन वे ऑफ टीचिंग, क्विज एंड कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। कंप्लीट करते हैं सिलेबस टॉपिक्स एक वीक में, देन उसके डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लगाते हैं, साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम टेक इनटू अकाउंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी तैयारी है जो चलती है। तो और इसके साथ साथ आपको कैसे करना है JRF एप्लीकेशन को डाउनलोड, तो बता देती हूँ। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, UGC नेट कैटेगरी में जाके आप प्रिपरेशन टैब में जाके कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। एंड अगर आप करना चाहते हैं टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, टेस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। कोई भी डाउट्स होते हैं तो डाउट सेक्शन में जाके आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। एंड लेटेस्ट सिलेबस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ आज शाम को 6 बजे एक काउंसलिंग सेशन, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स को हम डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट्स आपके रहते हैं वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। जैसा कि अभी आंसर की आउट हो चुकी है तो वेट है रिजल्ट्स का कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, और जिनको ऐसा लग रहा है कि आंसर की में स्कोर कम बन रहा है तो अब इसके लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कुछ भी आपके डाउट्स हैं। एक वीडियो भी मैंने अभी रिसेंटली बनाई थी कि क्या ये तैयारी आपको छोड़ देनी चाहिए या कैसे कंटिन्यू करना है, वो सारी चीजें, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनूंगी एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस से। एंड जो भी जितना भी अभी एक्सपीरियंस गेन किया है या अपनी लर्निंग में मैंने जो चीजें इम्बाइब की वो सारी चीजें आपको बताऊंगी, और जो मैंने इंप्लीमेंट किया वो सारी चीजें आपको बताऊंगी, सो दैट आप अपनी तैयारी को एक लेवल अप कर सको। तो 6 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा। 6 PM ये सेशन रहने वाला है, ठीक है। और सेशन रहेगा गूगल मीट के अकॉर्डिंग। तो आप सभी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। JRF अड्डा एप्लीकेशन पे प्रिपरेशन टैब में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको फ्री काउंसलिंग दिखाई देता है, तो यहाँ पे जाके आप अपना बुक कर सकते हैं स्लॉट, ठीक है। तो ये सी सारी इंफॉर्मेशन जो आपको आज मैंने देनी थी। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि किस यूनिट का हमारे यहाँ पे बोलबाला रहा है, वो चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। डिफरेंट 10 यूनिट्स हमारे पास होते हैं पेपर 2 कॉमर्स में। तो 2018 से लेके जून 2023 तक का भी मैंने सारा यहाँ पे ब्यौरा लिखा हुआ है। एंड अब इसके साथ अब 2020 में हमारे पास 2023 में दिसंबर में हमारे पास कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए यूनिट से, वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो आप देख सकते हो IBBE में नो क्वेश्चंस, कोई पैसेज नहीं आया।
अकाउंटिंग ऑडिटिंग में पूरे 10 क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमिक्स में 11 क्वेश्चन बने, 6 क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली पूछे गए और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इजी क्वेश्चंस थे। बट एक पैसेज हमारे पास आया था और ये पैसेज काफी अच्छा पैसेज था, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड ये पैसेज था। देन इसके बाद बिजनेस फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। यहाँ पे मैंने 8+2 क्यों लिखा है, क्योंकि एक जो सेकंड पैसेज था वो इकोनॉमी पे बेस्ड था, तो बैंकिंग और फाइनेंस इन दोनों से रिलेटेड था वो पैसेज। तो 8 क्वेश्चन आपके फाइनेंस के आए थे डायरेक्टली और 2 क्वेश्चन इनडायरेक्टली पैसेज से बन रहे हैं। बिजनेस स्टैट्स के 9 क्वेश्चन बने थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले हैं। यूजुअली क्या होता था, स्टैट्स प्लस रिसर्च से हमारे पास क्वेश्चंस आते थे, तो 6 क्वेश्चन इसके 4 क्वेश्चन इसके आते थे। बट इस बार उल्टा हो चुका है, स्टैट से 4 क्वेश्चन आए और इससे 5 क्वेश्चन आए हैं, स्टैट से आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं और यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन। तो बिल्कुल ही चीजें चेंज हो चुकी हैं, चेंज होती हुई हमें दिखाई दी है। रिसर्च का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और पूरा एनालिसिस करूं अगर मैं तो यहाँ पे 6 से लेके 10 तक की जो यूनिट्स हैं इनमें भी BMHRM के 11 क्वेश्चन, ठीक है, लीगल एस्पेक्ट के 10 क्वेश्चन, मार्केटिंग के 11 क्वेश्चन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के 11 क्वेश्चन एंड टैक्सेशन के भी 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। तो अब अगर यहाँ पे कंक्लूड किया जाए कि किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन है, तो इंडिविजुअली तो कुछ खास फर्क नहीं है, 8 से लेके 11 तक की रेंज हमें देखने को मिली है। सबसे कम क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे टैक्सेशन के बने हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं मार्केटिंग, बैंकिंग, BMHRM इन तीनों में 11-11 क्वेश्चन है एंड साथ ही साथ हमारे पास इकोनॉमिक्स में 11 क्वेश्चन है और बाकी 2 से 3 यूनिट्स में 9 क्वेश्चन है और एक 2 से 3 यूनिट में हमारे पास 10-10 क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बोलबाला किसका रहा है, हमेशा मैं 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करती हूँ अपने सिलेबस को। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हमारे जो पेपर में यहाँ पे जो थ्योरी पोर्शन होता है ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिले हैं। तो BMHRM, ठीक है, साथ ही साथ मार्केटिंग एंड साथ ही साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो टॉपिक हमारे पास बने, ये यूनिट से जो हमारे पास क्वेश्चन बने, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। तो 33 क्वेश्चंस यानी कि 1/3 जो हमारा पेपर है वो 3 यूनिट से मिलके हमारे पास यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल पोर्शन की, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में भी हमारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे बने, अकाउंटिंग से, टैक्सेशन से, फाइनेंस से एंड साथ ही साथ रिसर्च से हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो अब इस बिहाफ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्टैटिक पोर्शन है, जो थ्योरी पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं एंड ये चीज अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं प्रीवियस ईयर्स में, यहाँ पे 2018 से 2023 तक में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीवियसली कब बहुत ज्यादा वेटेज यहाँ पे हुआ करती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 में बहुत ज्यादा वेटेज थी मार्केटिंग की, ठीक है, और अच्छी खासी वेटेज यहाँ पे BMHRM की थी, यहाँ पे बैंकिंग की थी। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिले थे। तो ऐसे ही सिमिलरली अब भी ये चीज है जो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। टैक्सेशन के क्वेश्चन थोड़े से कम देखने को मिले, 8 ही क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। लीगल के 10 क्वेश्चन है और लीगल में इस बार क्या हुआ है, एक एक्ट से 2-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो GST, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से 2 टॉपिक बन गए, मतलब कॉम्पिटिशन एक्ट से 2 क्वेश्चन बन गए। तो यहाँ पे जो GST है, ठीक है, कॉम्पिटिशन एक्ट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने, LLP से 1 क्वेश्चन बना, कंपनी एक्ट से 1 क्वेश्चन बना। तो RTI है वो उसका एक भी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिले, बट कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा भी यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, एक से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे देखने को मिले हैं। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मिला के हमें 2 क्वेश्चन है जो देखने को मिले। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं बात करूं तो मिला जुला चीजें रही, बट अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं तो मुझे ऐसा यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास थ्योरी जो पोर्शन है ना, उसकी वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अब इस बार जो आप जून में तैयारी कर रहे हो, अगर ये चीज रिपीट होती रहती है, ये साइकिल चलता रहेगा, तो आने वाले जो हमारे सेशंस हैं, मतलब जो पेपर है बेसिकली, वहां पे आपको अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग के साथ साथ स्टैट्स एंड इसके साथ साथ आपको फाइनेंस के बहुत क्वेश्चंस हैं जो आने वाली क्लासेस में देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही साथ टैक्सेशन के भी, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ से अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो पूरे 40 क्वेश्चन भी नहीं हमें देखने को मिले, मतलब 38-39 क्वेश्चन है इन 4 यूनिट से जो हमें देखने को मिले हैं। तो ये यूनिट्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये यूनिट्स कहाँ पे ज्यादा
अपना वो वेटेज दे रही हैं, ये यूनिट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रही हैं। एंड अगर मैं इनके क्वेश्चंस की भी बात करूं, कि फ्रेमिंग की अगर मैं बात करूं, तो आपको जो आपने यूजी पीजी में पूरे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते थे, उसकी जो थ्योरी होती थी, उस थ्योरी पे बेस्ड ये जो चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछे जा रहे हैं। तो आपको थ्योरी तो कवर करनी है, बट उस थ्योरी को कैसे अप्लाई किया जाता है वो चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है वो सही हो पाएगा। तो इन डेप्थ चीजें बहुत ज्यादा जा रही हैं और आपको बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ यू फील कि बेसिक्स तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, एडवांस लेवल पे चलते हैं, गलत अप्रोच है। बेसिक्स को एक बार जरूर कवर करिए, क्योंकि बेसिक्स से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। पेपर मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि 20-60-20 इस तरीके से हमारा जो पेपर का पैटर्न है वो रहा, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। तो यही पैटर्न आपको पेपर में देखने को मिला था। पूरा का पूरा पेपर भी मैंने एनालाइज करवाया, पूरे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। तो मैं ये चीज बोलती हूँ कि आप अगर बेसिक्स को नहीं पकड़ के चलोगे तो इस पेपर को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप बेसिक्स को पकड़ के चलोगे, हर क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में पहले समझना है, देन उसके इनडेप्थ में जाना है, तो आपके लिए चीजें बहुत इजी होंगी। जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। बेशक आपने जितना मर्जी पढ़ा हुआ है, बेशक आप बहुत ज्यादा माहिर थे किसी भी यूनिट में, अभी आपको बेसिक से चीजें लेके चलनी है, तो ही चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो पाएंगी। आपको कोई ऐसी यूनिट है जो आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से आती है, बट अगर आप उसको इन बिटवीन स्टार्ट करोगे तो चीजें आपके लिए गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि जो लेवल है वो इसी तरीके से चेंज हो रहा है। जिनका बेस स्ट्रॉन्ग है, जिनका कोर स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए बहुत इजी है क्वेश्चंस को कर पाना, और जिनका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है और जो सीधा पीवाईक्यूज पे जंप करते हैं, उनके लिए फिर लास्ट में चीजें गड़बड़ हो जाती है और आपको समझ नहीं आता है कि किस तरीके से अब उस पढ़े हुए कंसेप्ट को अप्लाई करें पेपर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, और जो यूनिट्स जिस तरीके से यहाँ पे जो अपना बता रहे हैं कि कितना वेटेज हमें देखने को मिल रहा है बीएम, एचआरएम, मार्केटिंग और बैंकिंग का, और ये जो यूनिट्स है ना, इनमें एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। ये जो बैंकिंग यूनिट है, इसमें हम बोलते हैं कि ये स्टैटिक यूनिट है, बट इसमें कैसे डायनामिज्म लेके आया जा रहा है। मैम इसमें डायनामिज्म का मतलब क्या है? अब देखो, आप पढ़ते हो कि ये जो बैंक है किस डेट में और कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, कौन सी कमेटी थी, ये चीजें पढ़नी है, बट और चीजें भी इसमें ऐड ऑन की जाती हैं। वो कैसे? यहाँ पे आपसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ कब कौन सा हमारे पास बैंक है जो बना था। आरआरबी है, वो सेबी स्पॉन्सर्ड कौन से हैं, एसबीआई स्पॉन्सर्ड कौन से हैं, सॉरी। तो वो चीजें आपसे क्या पूछी जा रही हैं, करंट से भी चीजें रिलेट करके लाई जा रही हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि कुछ टर्म्स को ही आपको याद कर लेना है, इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें पूछी जा रही है। तो ये चीजें हैं कि नए नए टॉपिक्स जो सिलेबस चेंज करने की बात कर रहे हैं ना एनटीए, तो वही चीज है कि नए टॉपिक्स इसमें पहले से ही एड ऑन किए जा रहे हैं, सो दैट आप जब सिलेबस चेंज देखोगे ना, उसमें आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा कि बहुत कुछ नया है। जो प्रीवियसली पूछा गया है ना और जो पूछा जा रहा है, वही चीजें आपके सिलेबस में नोट डाउन हो जाएंगी, लिख दी जाएंगी, और वहीं से क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाले हैं। चीजें बहुत सिंपल होती हैं। अगर हम बेसिक्स टू एडवांस हर चीज पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं है। बट अगर हम पीवाईक्यूज के बेसिस पे कर रहे हैं चीजें, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पीवाईक्यू में सिर्फ एक एस्पेक्ट पूछा जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को करने में बहुत सारी चीजें कवर करनी होती हैं। जैसे कि एफडीआई की थ्योरीज अभी तक कुछ पूछी नहीं गई थी, और एफडीआई की थ्योरीज कोई भी नहीं करवाता। बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा कि कोई आपको एफडीआई की थ्योरीज करवा रहा है। और इस बार क्वेश्चन आया था ओएलआई फ्रेमवर्क से, ठीक है, तो वो क्वेश्चन 2 नंबर आपको देगा। और अगर आपको पता ही नहीं है तो आपको हवा ही नहीं लगेगी क्या चीज पूछ ली, तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि कैसे हमें उसको अप्रोच करना है। तो वही होता है, बेसिक्स टू एडवांस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और सीधा पीवाईक्यू उसको हंट करके अगर हम पढ़ते हैं, उन्हीं को मोटे मोटे टॉपिक्स जो पूछे गए हैं उन्हीं को पढ़ लेते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि पढ़ा सब कुछ है, बट वहां पे आप अप्लाई नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने उसको कॉन्टिन्यूटी में नहीं पढ़ा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी में पढ़ने में ही आपको चीजें समझ आती हैं अच्छे से। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एंड आप अच्छे से एप्लीकेशन पे काम कर पाएंगे, और बेसिक्स टू एडवांस टाइम लगेगा, ये अच्छा खासा टाइम आप दे पाएंगे एंड अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएंगे। तो इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि मैं आपको ये बता पाऊं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन किस यूनिट से बने हैं, सो दैट आपको भी एक आइडिया लग जाए कि हाँ इतने इतने क्वेश्चंस है जो पूछे जा रहे हैं, एंड आप अच्छे से वेटेज को समझ पाए एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर पाए। एंड बिल्कुल ही बेसिक्स टू एडवांस हमें चलना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये डेटा एनालिसिस करना सीख गए ना, तो ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कोई बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई है और
एक एक वीडियो इस चैनल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कुछ ध्यान में रख के ये वीडियोस बनाई जाती हैं। दीज वीडियोस आर नॉट जस्ट मेंट टू बी मेड। ये वीडियोस में बहुत कुछ ध्यान में रखा जाता है और फिर आपके पास लाया जाता है। कंटेंट की बात करूं, टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पेपर के टाइम पे एक बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई थी, जहां पे 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड टॉपिक्स भी कवर किए हैं, क्वेश्चंस भी अच्छे से डिटेल में समझे हैं, सो दैट आपको पता लगे कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो कैसे अप्लाई होता है। तो बहुत मेहनत करके आपके लिए कंटेंट यहाँ पे लाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको पढ़ो, अच्छे से समझो। यूनिट वाइज प्लेलिस्ट भी आपके लिए बनाई हुई है कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपको क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। पेपर 1 का भी बहुत सारा कंटेंट है, यूनिट वाइज अगर आपको देखना है 1 to 10 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी जो स्पेशल वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस पे बेस्ड आपके लिए चीजें लेके आती हूँ, सो दैट हम उससे कुछ अच्छा सीख सके एंड कुछ वैलिड सीख सके। अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है, इसको वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये जो 5 से 6 महीने हैं, ये बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इतना पढ़ के भी कुछ आउटपुट नहीं दिखाई दे रही है, पीवाईक्यूज नहीं सोल्व कर पा रहे हो, बट एट द एंड आपको खुद चीजें समझ आएंगी कि जब आप बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक खुद पढ़ लोगे ना पूरा, फिर आपके सभी क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। नॉट इवन जस्ट 10 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, 100% क्वेश्चंस आपके बनेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल कोर से चीजों को पढ़ के आए हो। थोड़ा सा समय लगेगा, 2-3 महीने लगेंगे इस चीज को समझने में, मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आएंगे, उस चीज को फेस करने से आगे निकलना है। एंड फिर जब 3 महीने हो जाएंगे ना, आफ्टर 3 मंथ्स, आपका जब 50 to 70% सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। 2-3 यूनिट जो बची होंगी ना, उनको भी अच्छे से करोगे एंड मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। तो इसी चीज पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ो। ये जो 5 महीने हैं, इनको जी जान लगा के अच्छे से पढ़ना है। एंड आपके लिए कोर्सेज स्टार्ट हैं, अगर आपको कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना है, कोर्सेज में एनरोलमेंट दे सकते हो। अपडेटेड सिलेबस के साथ आपके लिए क्लासेस करवाई जा रही है और बेसिक्स टू एडवांस हर चीज कवर करवाई जा रही है, ठीक है। आप लोग कंटेंट देख सकते हो यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो इतनी शिद्दत से, तो ये जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करती हूँ ना, ये भी सफिशिएंट है आपके लिए। बट अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो कुछ भी देख रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। ये एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट जस्ट कंप्लीटिंग सिलेबस, इट इज अबाउट कि आपको ट्रेनिंग भी मिले कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एक गाइडेंस में, प्रॉपर वे में, पूरा जो हमारा ओशन है ना ये सिलेबस, उसमें से अपना एरिया निकालना हमें आना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है और फिर सिलेक्शन लेनी है। तो ये वीडियो में यही चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप कि आपको यहाँ पे इनसाइट्स मिली होंगी एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बहुत जल्द आपके लिए क्लासेस हैं जो स्टार्ट हो रही है, नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर को डेडिकेटेड। बाय बाय।